हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। देखिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए का बी बनाएंगे। देखिए क्लास 4 का पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था 1 का ए, तो उसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। 5 लाख 1 था, 5 लाख 1, तो इसको मैंने ना गलती से 50,001 लिख दिया था। उसका प्लीज़ सुधार लीजिएगा, गलती हो गई थी। देखिए 1, उसके बाद होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये होना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक से हम एक शून्य मेरा कम पड़ गया था, उसको आप लोग प्लीज़ सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 1 का बी बनाते। देखिए क्या है क्वेश्चन में हमारा है कि राइट द फेस वैल्यू ऑफ ये 7 का इस संख्या में, 6 का इस संख्या में, 5 का इस संख्या में, 4 का इस संख्या में, 7 का इस संख्या में, 4 का इस संख्या में। तो आपको मैं बता दूं कि फेस वैल्यू कोई खास चीज़ नहीं होती। जैसे कि हमारे पास अगर मान लीजिए कोई संख्या है 99943, तो इसमें सभी के फेस वैल्यू जो होंगे ना वही होंगे जो लिखे हुए हैं। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए जिसे समझना है आपको कि इस संख्या में, इस डिजिट में कहेगा कि 9 का फेस वैल्यू, तो ये देखिए 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू ये भी हमारा क्या होगा, 4 ही होगा। 3 का 3 ही होगा। तो सभी का जो फेस वैल्यू हमने लिखे, फेस गलती से कर गया, तो फेस वैल्यू हमारा जो होता है ना, एकदम जो डिजिट हमारी होती है सिर्फ वही आपको लिख देना, ठीक है। तो देखिए 7 क्या है, 7 ही है। 7 का फेस वैल्यू 7, 6 का फेस वैल्यू 6, 5 का फेस वैल्यू 5, 4 का फेस वैल्यू 4 और 7 का फेस वैल्यू 7 और 4 का 4। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इन सब का जो फेस वैल्यू होगा 3, 2, 7, 0, 5 ये होंगे एक तरफ से रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब आपको जो है ना, आपको कुछ करना नहीं है, बस जो संख्याएं दी गई हैं बस वही लिख देना है। फेस वैल्यू में आपको क्या करना है, जो संख्या है, जो डिजिट है वही लिख देना। प्लेस वैल्यू में आपको ये देखना है कि वो 1 की जगह पे है, 10 की जगह पे है, 100 की जगह पे है। ये देखना है प्लेस वैल्यू में कि ये किस में देखना है, प्लेस वैल्यू में। और जो फेस वैल्यू है इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, बस डिजिट लिख देना है। जो डिजिट के बारे में बोल रहा है वो लिख देना, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों क्या है ना, डिफरेंट चीज़ है। प्लेस वैल्यू में आपको अगर लिखा हुआ है 483, तो कहेगा 8 का फेस वैल्यू बताओ, तो होगा 80, समझ रहे हैं, 80, ठीक है। यहाँ कहेगा कि इसमें फेस वैल्यू कहेगा तो 8 का 8 ही होगा। बात को समझिए। अगर प्लेस वैल्यू कहे तो 80, 10 वाला, और फेस वैल्यू कहे तो सिर्फ 8। बस इतना अंतर है दोनों चीज़ों में, ठीक है। इसको समझ लीजिए। देखिए बच्चों, तो इसमें हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। प्लेस वैल्यू के बाद हम आपको बताते हैं मेन चीज़ में क्या होता है। जैसे अगर कहे 483, 484 ही मान लीजिए, इसमें कहे 8 का लिखो, तो 8 के बाद जितना डिजिट है ना उतना लड्डू लगा दो। अगर 844 है या ये कोई संख्या है और कहे 8 का बताइए प्लेस वैल्यू, तो क्या करिएगा, 8 के बाद 1, 2, 3 को है, 3 को लड्डू बैठा दीजिए, एकदम ईजी। चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए 8 के बाद क्या है, 8 के बाद देखिए 2 संख्या है, तो डिब्बा तो मेरा छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो डिब्बा मिटा दिए। तो 8 पर क्या लिखेंगे, 2 शून्य लिखेंगे, ठीक है। लकीर खींच देते हैं। अब देखिए 7 का क्या है, 7 के बाद देखिए 1, 2, 3 डिजिट है, तो 7 के बाद 1, 2, 3 लड्डू लगा दीजिए, एकदम ईजी है। अब ये देखिए 9 के बाद 2 संख्या है, तो 9 के बाद 2 को लड्डू लगा दीजिए, समझ रहे हैं बात को। अब 6 के बाद देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इस 6 के बाद क्या लगाने, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट लगा, 50 लगा दीजिए। यानी कि प्लेस वैल्यू कह रहा है कि उसका उसमें वैल्यू कितना है। जैसे 483 है, 483 है, तो यहाँ 8 की जगह क्या है, सिर्फ 8 नहीं है, 8 के पास एक शून्य है, वो 810 है, उस पर एक शून्य लगेगा। पर आपको याद कैसे रहेगा इतनी बड़ी चीज़, खैर बड़ी तो है नहीं, तो याद ऐसे रखना है कि प्लेस वैल्यू जो होता है, स्थान वाला जो महत्व होता है, क्या होता है, उसके बाद जितना डिजिट रहे उतना लड्डू लगा दो, बस वही हो गया। जैसे यहाँ 8000 हो गया, यहाँ 8000 हो गया, यहाँ 810 हो गया। अगर 8 यहाँ रह जाता तो इसका प्लेस वैल्यू 800 हो जाता, 800 हो जाता। तो इसी तरह से आपको बनाना है बहुत ईजी तरीके से। अब देखिए 5 का क्या होगा, 5 के बाद देखिए 1, 2, 3, तो हम लगाएंगे 5 के बाद 3 डिजिट्स, 1, 2, 3, फिर से मिस्टेक ना हो जाए। अब यहाँ देखिए 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 के बाद देखिए 1, 2 डिजिट है,
आपको टोटल नहीं देखना है, बस ये देखना है कि 4 इन 28,000 या 2,83,470। तो यहाँ 4 के बाद देखिए दो डिजिट्स हैं तो 2 शून्य लगेंगे और यही हमारा हो जाएगा प्लेस वैल्यू। देखिए बच्चों, ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं, आप देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कोई सामान खरीदने जाते हैं, 550 रुपया होता है, तो आप कैसे देते हैं 500। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, आप सामान लेते हैं, ठीक है, तो सामान लेते हैं तो कैसे देते हैं 550 देना है, 1200 देना है, 1300 देना है, तो कैसे जोड़ते हैं 500 दिए फिर 50 का नोट दिए। तो ये क्या है 500 जोड़ 50, ये विस्तृत रूप है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, एकदम विस्तृत रूप में, तो हम उसको लिख देते हैं 550। ठीक, तो यही रूप में लिखना है तो एकदम उसको तोड़ तोड़ के लिख दीजिए, उसमें क्या क्या है एकदम। जैसे कि 243 रुपया दीजिएगा, 200 दीजिएगा, फिर 40 रुपया दीजिएगा, फिर 3 रुपया दीजिएगा। यही तो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, विस्तृत रूप, एकदम फैला के लिख दो, एकदम यहाँ सिपटा के एकदम जोड़ के लिखा है, जोड़ के नहीं लिखना है, एकदम फैला के लिखना है, एकदम एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। वैसे तो डस्टर है मेरे पास भी। चलिए अब देखिए 4 के बाद कितने अंक हैं, देखिए 1 2 3 4, तो 4 पर लगा दीजिए 4 शून्य। अब जोड़, फिर 5 के बाद देखिए 1 2 3 डिजिट है तो 5 पर 3 डिजिट, जितना डिजिट उतना लड्डू, जितना डिजिट उतना लड्डू। अब देखिए 7 पर है 2 डिजिट, तो फिर देंगे 7 पे 2 लड्डू। अब 8 पे 1 डिजिट, तो 8 पर 1 लड्डू। 2 पे कोई डिजिट नहीं, तो 2 बेचारा 2 ही रहेगा, 1 का काम खत्म। अब देखिए दूसरे नंबर का क्या करेंगे, 3 के बाद देखिए कितना अंक है 1 2 3 4, तो 4 लड्डू। 6 के बाद देखिए कितना डिजिट है 1 2 3, 3 लड्डू। 7 के बाद देखिए 1 2, 2 लड्डू। 16 पर देखिए 1 के बाद 1 लड्डू, फिर 6। मतलब आपको करना क्या है कि एकदम फैला के लिखते हैं ना, एकदम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है आपको। जैसे सब जोड़ के दिया हुआ उसको आपको ऐसे विस्तृत रूप में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, कुछ अपने से लगाना नहीं है। अब देखिए ये हमारा क्या है 77,560। 7 के बाद देखिए 1 2 3 4, 4 लड्डू, फिर एक 7 है, इसके बाद क्या है 1 2 3 डिजिट, 3 लड्डू। 5 के बाद देखिए 2 डिजिट्स, 2 लड्डू। 6 के बाद 1, देखिए 0 भी एक डिजिट है, 0 नहीं रहे तो कुछ ना, तो देखिए 6 के बाद भी 1, फिर 0 के पास कुछ नहीं, 0 0 ही रहेगा। अब यहाँ भी वही हाल है, देखिए 6 1 2 3 4, 4 डिजिट 4 लड्डू। 3 के बाद देखिए 1 2 3, 7 के बाद देखिए 1 2। आपको डिजिट्स बैठाना है, पढ़ तो अपनी जगह पर डिजिट बैठाने में गलती नहीं हो, इसके लिए आपको डिजिट गिनना है, और डिजिट गिनना है और जितने डिजिट रहे उसके बाद उतने शून्य लगाना, उतना 0 लगाना। 1 के बाद 1, 5 के बाद कुछ नहीं। यहाँ देखिए 3 के पास 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 9 के बाद 1 2 3 4, 8 के बाद 3, 7 के बाद 1 2, 2 के बाद 1, 0 के बाद कुछ नहीं। वैसे ये भी करना है। 5 के बाद 1 2 3 4 5, फिर आ गया 1 के बाद देखिए क्या है 1 के बाद 1 2 3 4, फिर देखिए 3 है, 3 के बाद क्या है 1 2 3, फिर देखिए 8 है, 8 के बाद 2, फिर 1 के बाद देखिए एक संख्या है, फिर 3 के बाद कुछ नहीं। यहाँ भी वैसे होगा 4 के बाद 1 2 3 4 5, 6 के बाद देखिए 1 2 3 4, 3 के बाद देखिए 3, 7 के बाद देखिए 2, 3 के बाद देखिए 1 और 0 के बाद कुछ नहीं। यहाँ भी वैसे होगा, दिख रहा है ना बोर्ड पे पूरा। चलिए अब ये देखिए 4 के बाद देखिए क्या है 1 2 3 4 5, फिर देखिए 2 के बाद क्या है 2 के बाद 1 2 3 4, फिर देखिए एक और 2 है, इसके बाद है 1 2 3,
अब देखिए 7 है, 7 के बाद 2 डिजिट्स हैं, फिर 0, 0 के बाद भी 1 डिजिट है, फिर 2, फिर 1। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, फिर आ गया 4, 4 के बाद देखिए 1 2 3 4, फिर आ गया 5, 5 के बाद 3 गो, फिर आ गया 0, 0 के बाद देखिए क्या है 1 2, 0 के बाद 2। खैर अगर आप इसको नहीं भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर देते जाओ, ठीक है। अभी ना देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और आप लोग जो है मैच्योर हो जाओगे तभी 0 लड्डू लिखना, ये जो फालतू का है छोड़ देना, अभी लिखो। फिर 1 के बाद 1, फिर 2 के बाद कुछ नहीं। तो चलिए बच्चों, ये हमारा सी भी बन गया। अब एक लास्ट बचा है डी, इसे भी हम कर देते हैं कंप्लीट। देखिए बच्चों, ये डी का है। इसमें आपको करना क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। पहले होगा 1, फिर 10, फिर 100, फिर 10,000, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। इस चीज़ को आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको पहले 1 वाला लिखना है। देखिए 1 वाला क्या है 7, 7। फिर क्या होगा 10 वाला, 10 वाला क्या है देखिए 2, 20 है ना, इसको 27 ही तो पढ़ेंगे। आपको डिजिट पे ध्यान देना है, डिजिट पे ध्यान देना है। डिजिट को इस पैटर्न पर रखना है, बहुत आसानी से बन जाएगा ये पैटर्न ना। आप इसको लिख लीजिए, प्लेस वैल्यू पैटर्न को प्लीज़ नोट कर लीजिए। देखिए तो होगा 1, फिर होगा 10, देखिए 10 वाला है, डिजिट पर ध्यान देना। फिर है 100, देखिए 100 वाला है 10, 1 10 100 7। फिर है देखिए 1000, 1000 है देखिए 1 10 100 1000, देख के। फिर है 10,000, देखिए है 1 10 100 1000 10,000। यही हमारी संख्या है। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है। तो शॉर्ट फॉर्म करने के लिए आपको इस चीज़ को याद रखना है, पहले 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है, नोट भी करना है। अब यहाँ भी देखिए वही है, तो पहले 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, देखिए 1000 की जगह कुछ नहीं है, शून्य, तो शून्य ही आपको देना है। और फिर है देखिए 1 10 100 1000 10,000, बन गई संख्या, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, 1 की जगह 0, 10 की जगह 0, 100 है देखिए 1 10 100 4। फिर क्या है देखिए 1000 है, 1000 है 1 10 100 1000, ठीक है। फिर क्या है देखिए 10,000, देखिए है 1 10 100 1000 10,000। फिर है देखिए लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। आपको मिलाते लिखते जाना। देखिए चौथा प्रश्न है, चौथा है तो 1, पहले है 1 वाला 8, फिर 10 वाला 2, फिर 100 वाला देखिए 600 है 6 लिख दीजिए। फिर है देखिए आपका 1000 वाला, देखिए 1 10 100 1000। फिर है 10,000 वाला, देखिए है 1 10 100 1000 10,000। फिर है देखिए आपका लाख वाला 1 10 100 1000 10,000 लाख। बहुत इजी से बन जाएगा अगर आप इस पैटर्न को प्लीज़ नोट कर लीजिए। बहुत लाभकारी है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। अगर ये आपके पास रहेगा तो आप शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म भी बना सकते हैं, ये आपका बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ भी देखिए क्या है, पहले 1 7, फिर 100 सॉरी फिर 1 के बाद 10 है ना, 10 यहाँ नहीं है तो शून्य दे सकते हैं, ओके, और उसको छोड़ना नहीं। फिर है 100 है 1, फिर है 1000 देखिए 2, फिर है 10,000 देखिए 1 10 100 1000 10,000। फिर है लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।